सोच लो, अगर आपकी सबसे बड़ी खुशी और आपकी सबसे बड़ी तकलीफ दोनों एक ही दिन, एक ही पल में आपके सामने आ जाएं, तो आप क्या करोगे? यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द घूमती है ये पूरी कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे स्टेज पर तालियां चाहिए थीं, मगर घर में उसकी दुनिया चुपचाप बिखर रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे इसका पता तक नहीं था। चलिए शुरू से समझते हैं। सोफी बिरेनबॉम नाम की एक हाई स्कूल लड़की है। उम्र यही कोई 15-16 साल। थिएटर उसकी जान है। वो हमेशा से स्टेज पर परफॉर्म करने का सपना देखती आई है। इस बार उसके स्कूल में एक बड़ा म्यूजिकल शो होने वाला है जिसका नाम है वेट्रेस, और उसमें एक मुख्य किरदार है जेना नाम का। सोफी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि उसे लीड रोल मिलेगा। वो तो बस एक छोटा सा किरदार डॉन चाहती थी, क्योंकि स्कूल में उसकी दोस्त मैलोरी को सब यही मानते हैं कि लीड रोल उसी को मिलेगा। सोफी की एक प्यारी सी फैमिली है। उसके पापा टेड हैं, उसकी मम्मी एलिजाबेथ हैं और उसके 2 छोटे भाई भी हैं। सोफी और उसकी मम्मी का रिश्ता कुछ अलग ही है। दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त जैसी हैं। घर में सिर्फ वही दोनों लड़कियां हैं, इसीलिए उनका बॉन्ड बाकी सबसे अलग है। मम्मी हमेशा सोफी को बोलती हैं, कभी गुड लक मत कहो। थिएटर की दुनिया में गुड लक कहना अशुभ माना जाता है। इसकी जगह कुछ और कहो। और यही लाइन आगे चलकर पूरी कहानी की जान बन जाती है। अब कहानी वहां से मोड़ लेती है जब सोफी अपने ऑडिशन के लिए तैयार हो रही होती है। वो बहुत नर्वस है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। तभी अचानक उसके पापा का फोन उसकी जेब में बज उठता है। गलती से बटन दब जाता है और कॉल कनेक्ट हो जाती है। सोफी को कुछ समझ नहीं आता। वो फोन उठाती है तो सुनती है कि उसके मम्मी पापा किसी गंभीर बात पर बात कर रहे हैं। आवाज धीमी है, टूटी टूटी है, मगर एक शब्द साफ सुनाई देता है, कैंसर। सोफी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना। उसकी मम्मी एलिजाबेथ का कैंसर, जो पहले एक बार ठीक हो चुका था, वो दोबारा लौट आया है और इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। मगर सोफी को अभी तक ये पूरी सच्चाई नहीं पता। उसके मम्मी पापा उससे ये बात छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की जिंदगी में इतनी जल्दी इतना बड़ा दुख आए, खासकर तब जब उसका सबसे बड़ा मौका, उसका ऑडिशन ठीक सामने खड़ा है। सोफी किसी तरह खुद को संभालती है और ऑडिशन देने चली जाती है। दिल भारी है, मगर वो स्टेज पर जाती है, गाती है, परफॉर्म करती है और हैरानी की बात, उसे लीड रोल मिल जाता है। वो जेना बनेगी। वो लड़की जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, वो रोल अब उसका है। मगर ये खुशी अधूरी है, क्योंकि उसके दिल में वो एक शब्द बार बार गूंज रहा है जो उसने फोन पर सुना था। अब सोफी की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ स्कूल है, रिहर्सल है, नए दोस्त हैं और एक लड़का भी है जिसका नाम जैक है, जो उसका को लीड है, जो उसके अपोजिट हीरो का रोल कर रहा है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक हल्की सी नजदीकी बढ़ने लगती है। वो साथ रिहर्सल करते हैं, हंसते हैं, गाने गाते हैं और सोफी को थोड़ी देर के लिए अपनी असली जिंदगी की तकलीफ भूल जाने का मौका मिलता है। मगर दूसरी तरफ घर की हकीकत है, जहां उसकी मम्मी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। सोफी को डर है कि अगर उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया कि उसने वो कॉल सुन ली थी, तो सब कुछ और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो चुप रहती है, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। उसकी नानी लिंडा भी घर आती है, जो थोड़ी सख्त और कंट्रोलिंग किस्म की महिला है। वो हर चीज को व्यवस्थित रखना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह वो हालात को थोड़ा काबू में रख पाएंगी। और उनके पति डेल हैं, जो बहुत नरम दिल इंसान हैं। वही सोफी को एक दिन समझाते हैं कि बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर भरा है उसे बाहर निकालो। अगर मुझसे नहीं तो किसी और से बात करो। ये लाइन सोफी के दिल में घर कर जाती है। धीरे धीरे सोफी को पूरी सच्चाई पता चलने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी मम्मी का कैंसर सिर्फ वापस नहीं आया, बल्कि अब हालात बहुत नाजुक हैं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अब समय बहुत कम बचा है। सोफी का दिल टूट जाता है। वो नहीं जानती कि वो अपनी इस तकलीफ को कैसे संभाले। स्कूल में वो हंसती है, रिहर्सल करती है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती है, मगर रात को जब वो अकेली होती है तो अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसकी मम्मी एलिजाबेथ भी ये जानती हैं कि उनकी बेटी को शायद पता चल गया है, मगर वो भी इस बारे में खुलकर बात करने से डरती हैं। वो नहीं चाहती कि सोफी का यह खास साल, यह मौका उनकी बीमारी की वजह से खराब हो जाए।
दोनों माँ बेटी एक अजीब सी खामोशी में जीने लगती हैं। दोनों जानती हैं मगर दोनों कहती नहीं। इस बीच स्कूल में भी कहानी आगे बढ़ती है। मैलोरी, जिसे लीड रोल की उम्मीद थी, शुरू में सोफी से थोड़ी जलती है। वो सोफी के लिए विलेन जैसी लगती है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें उसकी भी एक इंसानी साइड दिखती है। वो भी अपने तरीके से कुछ सह रही होती है और आखिर में सोफी और मैलोरी के बीच भी एक समझ बन जाती है। उधर सोफी और जैक की नजदीकियां भी बढ़ती हैं। दोनों साथ में गाने गाते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। मगर सोफी अपने अंदर की तकलीफ जैक से भी पूरी तरह शेयर नहीं कर पाती। वो डरती है कि अगर उसने अपने दिल का दर्द बाहर निकाला तो शायद वो टूट जाएगी। रिहर्सल्स चलती रहती हैं, दिन गुजरते रहते हैं और उसकी मम्मी की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ती जाती है। अब वो पहले जैसी चुस्त फुर्तीली नहीं रही। उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है। आखिरकार एक दिन सोफी अपनी मम्मी के पास जाती है और वो सारा गुस्सा, सारा डर, सारा दर्द बाहर निकाल देती है। वो पूछती है कि आपने मुझसे यह बात क्यों छुपाई, मुझे क्यों नहीं बताया। और यहीं पर माँ बेटी के बीच वो सबसे इमोशनल पल आता है जिसका पूरी फिल्म इंतजार करवाती है। दोनों रोती हैं, गले लगती हैं और आखिरकार एक दूसरे से पूरी सच्चाई कह पाती हैं। एलिजाबेथ सोफी को बताती हैं कि वो कितना चाहती थी कि परिवार के साथ हर गर्मी में जो वो लोग एक खास जगह जाया करते थे, क्रेन हाउस, वहां इस बार भी जा पाती। मगर अब उनकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि वो घर से बाहर भी मुश्किल से निकल पाती हैं। यह सुनकर सोफी के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सोचती है कि अगर मम्मी क्रेन हाउस नहीं जा सकती तो क्यों ना क्रेन हाउस को मम्मी के पास ले आया जाए। वो अपने थिएटर वाले दोस्तों को इकट्ठा करती है, सबको अपनी दिल की बात बताती है और सब मिलकर मम्मी के लिए कुछ खास तैयार करने में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ बड़े शो का दिन भी नजदीक आता जा रहा है। स्कूल का वेट्रेस म्यूजिकल आखिरकार मंच पर आता है। सोफी स्टेज पर जाती है, अपना सबसे बड़ा परफॉर्मेंस देती है। हर कोई तालियां बजाता है, मगर उसकी मम्मी वहां मौजूद नहीं हो पाती क्योंकि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वो थिएटर तक जा ही नहीं सकती। यह पल सोफी के लिए बहुत भारी होता है। उसने जिस पल का इतने महीनों से सपना देखा था वो पल आ तो गया, मगर उसकी सबसे खास दर्शक उसकी मम्मी वहां नहीं है। मगर सोफी हार नहीं मानती। शो के बाद वो अपने दोस्तों की मदद से घर पर ही मम्मी के कमरे में एक छोटा सा प्राइवेट परफॉर्मेंस तैयार करती है। वो अपनी मम्मी की पुरानी मैटरनिटी ड्रेस पहनती है, वही ड्रेस जो उसकी मम्मी ने तब पहनी थी जब वो प्रेग्नेंट थी, और अपनी मम्मी के सामने अकेले गाना गाती है। ये पूरी फिल्म का सबसे दिल छू लेने वाला पल है। माँ अपनी बेटी को गाते हुए देखती है, आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर एक मुस्कान भी है। बेटी अपनी पूरी जान लगाकर गाती है, जैसे वो अपने दिल की हर बात, हर प्यार, हर डर उस एक गाने में उंडेल देना चाहती हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म साफ नहीं बताती कि आगे क्या होता है। एलिजाबेथ की तबीयत अब भी बहुत नाजुक है। उनकी हालत बता रही है कि वक्त बहुत कम बचा है, मगर जिस पल पर कहानी खत्म होती है वहां वो अभी जिंदा है, अभी अपनी बेटी को गाते हुए देख पा रही है। फिल्म हमें यह नहीं दिखाती कि आखिर में क्या होगा, बल्कि यह दिखाती है कि जो वक्त बचा है उसे कैसे प्यार से, कला से और सच्चाई से भरा जाए। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हम किसी की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, किसी को मौत से नहीं बचा सकते, मगर जो पल हमारे पास हैं उन्हें हम भरपूर जी सकते हैं, अपनों के साथ रह सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं और अपने डर को कला के जरिए, गाने के जरिए या किसी भी जरिए से बाहर निकाल सकते हैं। सोफी की यह कहानी सिर्फ एक बीमार माँ और एक थिएटर करने वाली बेटी की कहानी नहीं है। यह उन सारे बच्चों की कहानी है जो कभी ना कभी अपने माता पिता को कमजोर होते देखते हैं, जो एक साथ खुशी और गम दोनों जीना सीखते हैं, जो हंसते हुए भी अंदर से रोते हैं और रोते हुए भी उम्मीद ढूंढ लेते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुड लक कहने से किस्मत नहीं बदलती, बल्कि साथ रहने से, प्यार जताने से और सच बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।